नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज फॉर नेशन। मैं हूं आपके साथ धीरेन्द्र। बिहार विधानसभा चुनाव लोकतंत्र का महापर्व दूसरा चरण और अंतिम चरण 122 विधानसभा क्षेत्र के लिए चुनाव हो रहा है, मतदान हो रहा है और लोकतंत्र का मालिक अपना फैसला ईवीएम में कैद कर रहा है। सुबह के 4 घंटे बीत चुके हैं और जो आंकड़े हैं उन आंकड़ों के हिसाब से अगर हम बात करें तो यह माना जाना चाहिए कि लोकतंत्र का मालिक इस पर्व को महापर्व की तरह सेलिब्रेट कर रहा है। जी हां, द्वितीय चरण में जो आंकड़े हैं वो आंकड़े किसी के भी होश उड़ा देने के लिए काफी हैं। 11 बजे जो इलेक्शन कमीशन ने डाटा जारी किया है, उस डाटा के मुताबिक अभी तक 31% से ज्यादा, मतलब तकरीबन 1/3 मतदाताओं ने अपना अधिकार, अपना कर्तव्य, अपनी दायित्व को पूरा किया और अपना फैसला ईवीएम में कैद कर दिया। यह बिहार के अब तक के लोकतांत्रिक इतिहास का सबसे बड़ा रुझान दिख रहा है। लोकतंत्र के इस महापर्व को अगर समझने की कोशिश करें, कई चुनाव ऐसे हुए इस प्रदेश में जब टोटल वोट परसेंटेज 50 और 55 के आसपास ही सिमट कर रह गया, लेकिन आज 122 विधानसभा क्षेत्र के लिए जो प्रचार हो रहा, जो चुनाव हो रहा है, उसके पहले 4 घंटे में ही तकरीबन 1/3 लोगों ने मतदान कर दिया। हम 2 तरीके से इसको समझने की कोशिश करेंगे। पहले तो हम जिलावार आपको यह बता दें कि किस जिले में कितना मतदान हुआ है और उसके बाद हम पिछले विधानसभा चुनाव के मुकाबले इसको समझने की कोशिश करेंगे और यह अंदाजा लगाया जाएगा कि आखिर इसका मतलब है क्या। पश्चिम चंपारण 32.39% सुबह 11 बजे तक के, पूर्वी चंपारण 31.16%, शिवहर छोटा सा जिला है 31.58%, सीतामढ़ी में 29.81%, मधुबनी में 28.66%, सुपौल में 31.69%, अररिया में 31.88%, किशनगंज में 34.74%, पूर्णिया में 32.94% और कटिहार में 30.83%, भागलपुर 29.08%, बांका 32.91%, कैमूर 31.98%, रोहतास 29.80%, अरवल 31.07%, जहानाबाद 30.36%, औरंगाबाद 32.88%, गया 34.04%। अभी तक जो मैं समझ पा रहा हूं, किशनगंज सबसे ज्यादा 34.74% और उसके बाद गया जी में अभी तक शुरुआती 4 घंटे में 34.07%, मतलब 1/3 से ज्यादा मतदाता ने अपना फैसला रिजर्व कर दिया। सबसे कम जो वोट पड़ा है वो मधुबनी में दिख रहा है 28.66%, भागलपुर में 29.08%, रोहतास में 29.80%, इसके बाद नवादा में 29.02%। बाकी जितने भी जिले हैं उन तमाम जिलों में मत फीसदी 30% से अधिक है। सबसे ज्यादा किशनगंज में और सबसे कम मधुबनी में 28.66%। अब जरा इस बात को समझने की कोशिश करते हैं कि इसका मैसेज, ये जो वोट परसेंटेज इस तरीके से हो रहा है, बम्पर वोटिंग जो हो रहा है, इसका मतलब होता क्या है। कयास लगाया जा रहा था कि जो सेकंड फेज का जो मतदान है, द्वितीय चरण का जो मतदान है, वो सीमांचल एरिया में है जहां मुस्लिम आबादी की बाहुल्यता है और मुस्लिम आबादी में लोकतंत्र के इस अधिकार को लेकर जागरूकता जितना जाता है उतना अधिक जागरूकता किसी अन्य समाज में नहीं देखा गया। इसलिए लोग कह रहे थे कि इस बार वोट परसेंटेज ज्यादा रहेगा चूंकि मुस्लिम डोमिनेंट एरिया में वोटिंग होना है। लेकिन जो आंकड़े हैं वो आंकड़े बता रहे हैं कि किशनगंज के पीठ पर अगर कोई जिला सवार है जो सबसे किशनगंज के बैक टू बैक चल रहा है तो वो है गया जी। गया जी में 34.08% और किशनगंज में 34.74%। कहने का मतलब यह है कि ये जो एक मिथ क्रिएट किया गया था कि मुस्लिम डोमिनेंट एरिया में वोटिंग ज्यादा होता है क्योंकि मुसलमान जो आबादी है वो वोटिंग में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता है, उसको ये आंकड़े झुठला रहे हैं। शुरुआती 4 घंटे की बात मैं कर रहा हूं। अब दूसरी बात, हम तुलना करने की कोशिश करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि पिछले विधानसभा चुनाव के मुकाबले ये कितना अलग चल रहा है। 9 बजे के आंकड़े, तुलनात्मक आंकड़े हमारे पास उपलब्ध हैं। 9 बजे तक में पिछले विधानसभा चुनाव में
इन्हीं जिलों में, जिन जिलों में आज मतदान हो रहा है, 6.95% मतदान हुआ था और 9 बजे तक इन्हीं जिलों में जिनमें आज मतदान हो रहा है 2020 के मुकाबले 14.55% मतदान हुआ। मतलब पहले 2 घंटे में ही 7.6% मतदान का बढ़त हो चुका था। अब यह बात निकल कर आती है कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। पहली बात, लोगों में जागरूकता आई है, लोग अपने वोटिंग राइट को लेकर ज्यादा अलर्ट हो गए हैं, इसकी वैल्यू को समझ रहे हैं। दूसरा, लोग इस बात को समझ रहे हैं कि अगर हम अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं करते हैं तो कल की डेट में व्यवस्था पर सवाल खड़ा करने का अधिकार हमारे पास, नैतिक अधिकार हमारे पास नहीं होता है। तीसरा, जो मुद्दे दोनों तरफ से लाए गए, मेजर 2 ब्लॉक्स हैं, महागठबंधन और एनडीए, उन मुद्दों पर लोगों की जागरूकता और लोगों की समझ बड़ी स्पष्ट है और लोग अपने अपने हिसाब से ज्यादा वोट करके अपने लोगों को सत्ता में लाना चाहते हैं या बचाए रखना चाहते हैं। ये 3 महत्वपूर्ण फैक्टर। और एक कहा जाता है कि बिहार में महिला ज्यादा मतदान करती हैं, महिला मतदाता एग्रेसिव है। ये जो हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं तमाम बूथ की, इस तस्वीर, ये लंबी कतार, ये बताने के लिए काफी है कि अपने अधिकार को लेकर, अपने भविष्य को लेकर महिलाओं की जागरूकता है कैसी। इसका क्रेडिट आप किसी को भी दें, आप नीतीश कुमार को दे सकते हैं, एनडीए शासन को दे सकते हैं, महागठबंधन के लोक लुभावन योजनाओं को दे सकते हैं, लेकिन मैं इसका क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ डेमोक्रेसी के जवान होने का दे रहा हूं। जैसे जैसे लोग शिक्षित होते जा रहे हैं, जैसे जैसे लोग अपने अधिकार को समझ रहे हैं, वैसे वैसे वो अपने अधिकार का प्रयोग कर रहे हैं और तस्वीर और आंकड़ा दोनों आपके सामने है। 1 बजे का डाटा लेके फिर हम आपके सामने हाजिर होंगे, लेकिन 11 बजे की तस्वीर आपके साथ हमने साझा किया। वीडियो कैसा लगा? धन्यवाद। सूरज की पहली किरण के साथ जाग उठा बिहार, हर मत बने नई उम्मीद, हर कदम जिम्मेदारी। न्यूज फॉर नेशन की अपील, 6 और 11 नवंबर को घर से निकलें, वोट करें और अपने भाग्य विधाता खुद बने।